उत्तर प्रदेश फतेहपुर पहुंचे मंत्री संजय निषाद। उन्होंने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश शासन ने कहा कांग्रेस ने हमारा हक नहीं दिया, कांग्रेस ने हमको धोखे में रखा है। पहले हम 7 लाख थे, कांग्रेस ने हमें जबरदस्ती 7,000 करके ओबीसी में डाल दिया है। कांग्रेस के मंत्री ने हमारी सूची ही नहीं दी, गायब कर दी थी। और इंडिया गठबंधन की बात पर कहा सपा और कांग्रेस के गठबंधन में एक बार आधी साफ हो गई है, अब की बची हुई पूरी साफ हो जाएगी। कहा इंडिया मतलब कब्रिस्तान और कुछ नहीं। और जातीय जनगणना के सवाल पर कहा जातीय जनगणना होनी चाहिए। समाज के मुद्दे को खड़ा करके और सदन तक ले जाए। जब मेरे वकीली भाड़े के थे तो कुर्ता पहना के ले गए, निषाद नेता पिछली सीट पर बैठा दिया लोकसभा विधानसभा, माननीय विशंबर जी यहाँ नेता और सदन में उठाई आवाज की मझवार को परिभाषित कर दिया जाए। मझवार ऑलरेडी अनुसूचित जाति सूची में है, अब केवट मल्ला उसकी पर्यावाची है और सूची जारी कर दी जाए। सपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी कांग्रेस की, सपा और बसपा और कांग्रेस तीनों वॉकआउट कर दिए। आज तो सड़क पर चिल्लाएंगे कि इनका भला होना चाहिए और सदन में बाहर आ जाएंगे, उसकी दवाई तो यही है कि उन्हें सदन से बाहर किया। मंत्री इन जातियों के साथ जो धोखा किया है, पहले उन्हें सदन से बाहर किया जाए तभी तो हम पाएंगे। साध्वी जी निषाद बिरादरी की नेता है कि नहीं, विधवा है कि नहीं? साध्वी जी आपकी पार्टी की है, ऐसे समय आने तो हमारा साथ देते हैं। इंजीनियर निषाद जब आवाज उठाते हैं तो साथ देते हैं, जब मीटिंग होती है जब। लेकिन जितनी जोरदारी से आप उठा रहे हैं, उन्होंने तो कभी ऐसी कोई चर्चा ही नहीं किया है। वो सदन में केंद्र में मंत्री बनी बैठी है, 10 साल का समय गुजर गया। मंत्री हमारा मानना है जाति जनगणना होनी चाहिए, आपको तो होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को मार दो। मैं 1961 में 70 लाख था और वो बीसी में गिन के हमें मजबार 7,000 कर दिया, तो मारने वाली जनगणना कोई कराना चाहिए। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वही जाति जनगणना। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाया कि 1961 में हम 70 लाख थे। अगर हमारे भिखारू नाम को पिछड़े में डाल दिया, हम 7,000 हो गए। कौन मारने वाली जनगणना क्यों? इसीलिए कानून बना है। मंत्री जी एक सवाल, अखिलेश का बयान आया जाति जनगणना को लेकर, उनका ये आरोप है जो जाति गणना जो शुरुआत में रोकी गई वो कांग्रेस की देन थी। अभी का बयान है। तो कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस गलत थी तो 2004 से 2014 तक क्यों उनका साथ देकर हमें बर्बाद किया गया? उसी समय तो फाइल गायब कराई गई, उसी समय तो हमारे मुद्दे हट गए। पिछड़ों के नाम पर अगर आपने सरकार बनाई और सबका साथ लिया, निषादों का ने वो एक मुश्त वोट देकर सरकार बनाई, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से हटाई, इसीलिए हटाई थी ना। क्यों कह रहे हैं लेकिन आप क्यों कह रहे हैं? अखिलेश जी पहले वादा किए कि निषादों को अनुसूचित देंगे, उन्होंने कहा शामिल करेंगे, यही गलत था। हम ऑलरेडी शामिल थे, हमें परिभाषित करने का मामला था। लेकिन बयान क्यों दे रहे हैं, ये मकसद क्या है? पहले साथ थे, आज वो अलग होकर बयान दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का जो षड्यंत्रकारी नीति है, धोखेबाजी है, रोजगार की इच्छा, जो सबके साथ जो है भेदभाव है, उसका परिणाम एक राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय दल है, धार्मिक दल, जातीय दल जो आए, वो कांग्रेस की उस उदासीन रवैये की दे रही है। तो जब कांग्रेस के खिलाफ ही समाजवादी पार्टी खड़ा होकर बड़ा हुई है, तो दल तो एक साथ दिख सकते हैं, लेकिन दिल कैसे दिख सकते हैं? ठीक है। आप कांग्रेस आपका पीछा नहीं छोड़ रही, अभी 70 साल हो गए। जो चीज़ भी आती है वो कांग्रेस ये देना, कांग्रेस ने ये कर दिया। 2014 से अब तक केंद्र में आपकी सरकार है, 2017 से अब आपकी सरकार, लोकसभा चुनाव आ गया तो आपको ये सारी चीजें याद आने लगी। ये देखिए, आप आरक्षण जैसे मैं बात अपनी पूरी कर दूँ। आपकी पार्टी ने कहा आप अपनी बातों पर खुद ईमानदार नहीं है। आपकी पार्टी ने कहा कि हम आरक्षण महिलाओं का बढ़ाएंगे, लेकिन हम इसको कब बढ़ाएंगे? 2029 में बढ़ाएंगे। क्यों अभी क्यों ना बढ़ाएंगे? अगर आप अपने प्रति इतने ईमानदार हैं तो जितनी सीटें आपके पास अभी उपलब्ध हैं आप उससे आरक्षण दे दीजिए। देश में आयोग की व्यवस्था की गई है जो संवैधानिक व्यवस्था है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही सीधे कोई भी निर्णय लेने का संविधान में बहुत अवसर कम दिया गया है। तो आयोगों के रिपोर्ट के अनुसार किसी भी जांच समिति या किसी भी कोई भी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ही कोई कानून बनता है। तो जब आयोग ने रिपोर्ट दे दिया कि इतने टाइम हमें लगेंगे सर्वे में, तब उसका है तो उसको आप उस भी तरह के आरोप लगा दीजिए बाहर। मैं कहता हूँ आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये
हमारे पास सूचना तंत्र के अनुसार आरटीआई के अनुसार ये देखो हमने निकाल लिया कागज कि ये फाइल गायब कराए हुए हैं। तो एक सरकार फाइल गायब कराती है और एक हम ज्ञापन दे के इसे जो है लिखवाते हैं। तो जब मेरे पास प्रमाणित दस्तावेज ही गायब रहेगा तो प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? तो प्रमाणित दस्तावेज निकालने के लिए टाइम लगेगा ना। तो मैंने प्रमाणित दस्तावेज लिया और उसके बाद अब है मैं कहता हूँ सपा बसपा कांग्रेस को अपर कास्ट और महिलाओं ने जब हराया तब अब मोदी को जिताया तो देखो आरक्षण लिखवाया। तो आज के दिन निषाद भी जो इनके आरक्षण छीनने वाले लोग हैं उन्हें हटा रही है और मोदी जी को एहसास करा रही है। और मोदी जी के समय जब एहसास उनका हो जाएगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा। एहसास हुआ 2022 में, तब ये पन्ने 70 साल बाद पहली बार है कि आरटीआई का कलम चला। एहसास किसको हुआ? बीजेपी को? 2018 में सपा बसपा एक हो गई थी। तो आप तो 30-32 लोग